सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। उसी को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में आज आचार संहिता लागू कर दी गई। सुबह से ही इलेक्शन कमीशन की मीटिंग की गई थी, जिसके बाद आचार संहिता को लागू किया गया। मैं आपको बता दूं कि मतदान 7 चरणों में होना है, जिसकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन चरणों में और कहां-कहां, किस-किस जगह, किस तारीख को चुनाव होगा। मैं आपको विस्तार से बताती चलूं कि पहला मतदान 19 अप्रैल को होना है, उसके बाद दूसरा मतदान 20 अप्रैल को। इसी के साथ मैं आपको जगह बताती चलूं कि किस जगह पर कौन सा मतदान किस तारीख को होना है। पहला मतदान पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 19 अप्रैल को होना है। उसी के दौरान दूसरा मतदान अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ एवं मथुरा में होना है। मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को आगरा, हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में होना है। जिसके बाद चौथा मतदान शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव और फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में होना है। जिसके बाद पांचवें चरण का मतदान कहाँ होना है वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। पांचवें चरण का मतदान मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में होना है। जिसके बाद छठवें चरण का मतदान कहाँ होना है ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ और जौनपुर, भदोई में होना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अंतिम और 7वें चरण का मतदान किस किस जगह होगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रोबर्ट समगंज में आखिरी एवं 7वां मतदान होना है। इसी के साथ मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। आपको 2024 की लोकसभा चुनाव की मैं पूरी अपडेट इसी दौरान आपको ऐसे ही देती रहूंगी। मैं आपको अपने सहयोगी से मिलवाती हूँ। गौरव जी, आपका क्या कहना है ये बताइए। जैसा कि निकिता जी आपने बताया कि 7 चरणों में जो मतदान होना है, उसमें मतदान की प्रक्रिया जो है हमारी वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। यानी 19 अप्रैल का जो दिन होगा उसमें पहले फेज़ का मतदान होगा। आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो भी होर्डिंग वगैरह होंगे वो अब उतार दिए जाएंगे पुलिस के द्वारा, प्लस प्रशासन अब मुस्तैदी के साथ काम करेगा। और इसी के साथ साथ जो भी पद होंगे अब उन पे वो भी अब उनके हटा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ कई जिलों में मतदान भी हो रहा है। जैसे आपने बताया 7 चरणों में मतदान जो आपने बता दिया है 19, 26, उसके बाद 27, उसके बाद 13, 20, 25 और 1 तारीख। और एक बड़ी बात बता दूं कि 4 जून को इसका रिजल्ट भी आएगा। निकिता जी मैं अपने सहयोगी से बात करती हूँ कि आखिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपनी क्या राय रखते हैं। जी जरा बताइए। निकिता जी, इस तरीके से हमारा जो फेज़ है वो यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फेज़ की, तो यहाँ पर जो गठबंधन जो हमारी तरफ से हुआ, इनकी बीजेपी और इनमें हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी यानी मैं जैन चौधरी की बात करूं, जैन चौधरी मिल चुके हैं। उसके बाद मैं सुभाषपा की बात करूं, सुभाषपा इस बार एनडीए के साथ है। इसके बाद मैं निषाद पार्टी की बात करूं, निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। बस कहां पर जो है वो यहां पर सपा पार्टी अकेले यहां पर एनडीए के साथ लड़ेगी। अब यहां देखना ये होगा, अभी मैं कल ही यहां पर एक सर्वे देख रहा था। सर्वे में बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं। 80 सीटों की मैं बात करूं तो सर्वे में दिखाया जा रहा है कि 77 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और 3 सीट जो है वो दूसरी पार्टी के खाते में जा रही है, यानी 2 सीट सपा को मिलेंगी और 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको निकल रही है एक सर्वे के अनुसार। क्या आप मतलब ऐसा कुछ बता सकते हैं कि लोग आखिर क्यों मतलब बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों वोट कर रहे हैं? क्या है आखिर बीजेपी में, ऐसा क्या किया है बीजेपी ने?
निकिता जी, एक बात मैं बता दूं, बीजेपी में जिस तरीके से यूपी में सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा की, सुरक्षा का मुद्दा जो था वो सबसे मेन था। उसके साथ साथ योगी जी ने जिस तरीके से विकास किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा, और मोदी जी ने जो विकास किया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई योगी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, मैं अभी कल फील्ड में था। फील्ड में जब मैंने लोगों से, मोमडन्स लोगों से, मैंने महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि हमें घर मिले हैं, पहली बात आवास मिला है, दूसरी चीज़ सिलेंडर मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री मिल रहे हैं, तीसरी चीज़ मैं बात करूं पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 जो किस्त आती है, उसके साथ साथ बात करूं मैं 1,000 रुपये आपके लॉकडाउन में भी मिले हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को वोट क्यों नहीं देंगे, जब उन्होंने हमारे लिए इतना किया है तो हम मोदी जी को वोट देंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है। और एक और बात मैं बता दूं कि मोदी जी भी दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वाई और एम फैक्टर पे, यानी युवा और महिला, दो फैक्टरों पे काम हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पूर्व ही अभी सीए लागू किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? सीए लागू करने का मतलब ये है यहाँ पर कि 3 जो मैं बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से जो भी लोग आए हैं उनको नागरिकता देने की बात कही गई है, जिसमें आपके ईसाई धर्म की बात कर लूँ, मैं सिख धर्म की बात कर लूँ, बौद्ध धर्म की बात कर लूँ और हिंदू धर्म की बात कर लूँ, ये लोग जो बाहर से आए हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, 10 सालों से हमारे भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली, अब उनको इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। जिसमें बात काफ़ी सारे लोगों में मैंने बात भी की, उनमें खुशी की माहौल है कि हम 10 साल से रह रहे हैं, हमारे पास नागरिकता नहीं है, अब नागरिकता मिल जाएगी, ये बड़ी बात है उनके लिए। जैसा कि आपने देखा कि विपक्ष में जैसे कि बैठी हुई ममता बनर्जी और आपके आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये लोग बेहद मतलब निशाना साधते जा रहे हैं सीए पर, मतलब क्या है? देखो, सीए पे सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके विपक्ष के पास सबसे मेन चीज़ क्या है, मुद्दा नहीं। अब उन्होंने जो सीए जो आया उन्हें एक मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिलने के बाद ऐसा उसमें कुछ नहीं है, आप खुद आपने रीड किया होगा, रीड करने के बाद उसमें कुछ ऐसा नहीं है। दो चीज़ बात थी, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोमडन्स को क्यों नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान से जो मोमडन आए उनको क्यों नहीं दी जा रही है माइनॉरिटी, जी वो सबसे बड़ा मुद्दा है जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा। जैसे कि वो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 100 से पार नहीं जाने देंगे और वो लोग 400 पार जाएंगे, ऐसा क्या? अभी मैं कल एक सर्वे देख रहा था, न्यूज़ 18 चैनल वालों ने एक सर्वे किया था, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 वाले ने सर्वे किया, उसमें बाकायदा दिखाया गया है कि 543 सीटें जो हैं हमारे भारत की, पूरी की बात कर रहा हूं, उसमें से 400 पार सीटें बीजेपी की दिखा रहा है टोटल। तो कहां रोकने की बात आ गई? कई सर्वे और भी किए, मैं एक सर्वे की बात नहीं कर रहा, यानी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने कई सारे चैनलों ने सर्वे किए हैं और सब में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जी। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने मिलकर आपको 2024 लोकसभा चुनाव पर पूरी अपडेट दी।